सर, नमस्कार सर। मेरा नाम कुर्बान है और हम जनता सरकार मोर्चा में पिछले थोड़ा हम अपना इसका मैं अपना ही परिचय दे देता हूँ, उसके बाद जनता सरकार मोर्चा का परिचय देता हूँ। तो मैं यहीं हिमाचल चंबा, जहाँ हम अभी बैठे हैं, यही मतलब मेरी जन्मभूमि है। तो यहाँ तो मैंने हराल में पहुँचना ही था, चाहे कुछ भी होता, रात भी होती। तो जनता सरकार मोर्चा का जो हमने गठन हुआ था 2022 में। तो गठन करने का पर्पज यही था कि जब उस टाइम पे लॉकडाउन की कंडीशन हम सब ने झेली हुई है, उस टाइम जब हमने देखा कि भाई कोई भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, किसी को तो सामने आना पड़ना बोलने के लिए कि वही तो उठे, वो आज उठे। तो कुछ हरियाणा में कुछ साथी थे, उनका जो जमीर था भी जिंदा, उन्होंने जाकर के इस मोर्चे का गठन करा। धीरे 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 हम उसमें मैं भी कोई 7-8 महीने बाद जुड़ा था उसमें, मोर्चा बनने के बाद। तो उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग में जाना शुरू करा, अटेंड करनी शुरू करी, हमने भी रिसर्च करी क्या है क्या नहीं है। तो फिर जाकर के जो समझ में आया हम लोगों को, तो फिर जाकर के ये लगा कि इसके अलावा जिंदगी में रास्ता कोई दूसरा मेरे को भी नजर आ नहीं रहा है। इसी में हम लोगों को कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, अपना सहयोग करना चाहिए। तो सिलसिला बढ़ता गया, बुलारा जी के साथ भी मतलब बातचीत होना, उठना बैठना चलता रहा। तो अब जो हमारी जनता सरकार मोर्चा का जो मेन मोटिव है ना, वो है हमारा जल, जंगल, जमीन और जानवर। ये जो 4 चीजें हैं ना, ये हैं तो ही हमारा अस्तित्व है इंसान का। अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आदमी का अस्तित्व भी नहीं है। अब जल की बात कर लो तो पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। तो अगर पानी कंडीशन देख लो तो जो कारपोरेट सेक्टर है, आज 20 रुपए की बोतल बेच रहा है, कल को उसी बोतल को 20 की 50 भी करेगा, 100 भी करेगा, 200 भी करेगा। और हमारे यहीं पे देख लो, अभी आप डैम रास्ते से वहां से आए होने, जो बड़ी बड़ी ये प्लांट लग रहे हैं ना, उठाऊ सिंचाई जल योजना, इससे पहले की जो गवर्नमेंट रही ना हमारे एनडीए की, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो जाती जाती एक कानून पास करके गए हैं, जो कि हमने रिसर्च करी है। उस कानून का पर्पज ये है कि मेरे ख्याल से जब सेकंड कार्यकाल था हमारे पीएम साहब का ना, तो दावोस में एक मीटिंग हुई थी। दावोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, उनका जो है वो गढ़ है, मतलब वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंगें इंटरनेशनल लेवल की वहीं होती है। ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों ने डांट लगाई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा। कि भाई तुम मतलब अपने इंडिया में पानी की राशनिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। अच्छा। पानी की राशनिंग का मतलब ये है कि जैसे अभी आजकल हमें डिपुओं पे राशन मिलता है, ठीक है, उसी तरीके हमारे घर में ये पाइपें बिछ रही हैं, इनमें भी मीटर लगेगा। मीटर के बाद हर पानी के लिए भी बंदे का एक डिसाइड होएगा कि एक बंदे को कितने पानी की जरूरत है, उतने हिसाब से तुम्हारी टंकी में पानी डाला जाएगा। ठीक है। तो उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे नेचुरल सोर्स है ना पानी के, उसके ऊपर अब आम आदमी का अधिकार नहीं है। जबकि हमारी जो व्यवस्था थी गाँव की, उसमें क्या होता था कि हर गांव के पास अपने पीने के पानी की सुविधा अपने भी होती थी और अपने जानवरों की होती थी। बेशक मेरे को अपने घर से किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां पे नाड़ा मतलब पनिहारा होता था, बावड़ी होती थी, ज्यादातर नाड़ू होने लगे साढ़े, कुछ ना कुछ होता था, हर गांव के पास था। ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा, आप सबको तो पता ही है। सभी और आज भी है ना, आज भी शायद कई किसी गाँव में बचा हुआ है। बेशक पीने की बाल्टी शाम को उतनी लाते होंगे, पर है आज भी। तो वो जो लोग बना है कि अब किसी को मतलब हमारा जो हम लोग हैं, हमारा अपना उसके ऊपर हक नहीं रहा पानी के ऊपर, नेचुरल सोर्स जो भी है। तो इसीलिए ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं एकदम, जैसे वहां से पानी की तो उन्होंने आपके लो बनाए स्टेट वाइज जैसे भी है, तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तब लग रहे हैं। अब ये मत सोचो कि यहाँ से भारत सरकार का पैसा लग रहा है, इसके ऊपर जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल माफिया बैठे हैं ना, उनका पैसा ये लग रहा है। तब इतना नेता देखा मैं हिमाचल की सरकार की इतने बड़े प्रोजेक्ट पे या इतनी बड़ी पाइपें बिछाए, इतने कब से देश 71 से बना है हमारा हिमाचल, कभी देखा कि 9-9, 8-8, 6-6 इंची की पाइप पड़ती हो, वो भी आम आदमी की उसके लिए। ये लंबी प्लानिंग है इनकी। और दूसरी आती है हमारा जो जंगल की बात आती है, तो जंगलों का ही आप देख लो जिस तरीके से कटान चल रहा है। अभी हम पीछे एक सोलन में मीटिंग करके आए थे, तो वहां पे तगड़े तरीके से कटान चला हुआ था, और कटान मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट हर हिमाचल में चला हुआ है। ये मतलब 5 साल की 10 साल बाद कुछ इनका, हाँ, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन करता है ना, रूटीन में करता है। उनका बड़ा पुराना है, वो जो भी बड़ी पुरानी चली हुई उनके। अब मतलब उसका ये है कि वो जो कटान कर रहे हैं ना, वो कटान करते हैं
अपनी सुविधा के लिए। अपनी सुविधा के लिए। जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहीं मतलब प्लेन एरिया में या जहाँ इनकम का सोर्स है, जहाँ एनएच निकला वहाँ पे होटल बनाना है, तो वहाँ पे शुद्ध लकड़ी भी तो चाहिए ही है। तो उसके नाम पे यहाँ से कटान शुरू होंगे उनके, लकड़ी तो चाहिए ही है। उसमें वो जैसा मर्जी लो लेकर के आए, किस मर्जी ठेकेदार को दे, वो उनका प्रोसेस है। लेकिन एट द लिस्ट हो गया रहा है कि अगर मैं जंगल से जाकर के अगर कोई पेड़ काटना होगा ना, तो मेरे को 36 मतलब वो करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। लेकिन जब ये काटते हैं तो ये जो जिस चीज उसका ठेका, वो मतलब अगर कागजों में हम पढ़े हैं तो उसमें होता है सूखा पेड़ काट सकते हैं वो। आप सब जानते हैं सूखा काटते हैं कि गिल्ला काटते हैं, वो तो बताने की जरूरत, जितनी उनको जरूरत होती है उतनी काट लेते हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना। अगर इतने का टेंडर हुआ है तो इतनी काट देंगे वो, काट लेंगे। हाँ, वो आगे पीछे ही कसर पूरी निकाल लेंगे अगले 8-10 सालों की। और अब इस कटान को कौन रोकेगा? अब ये जंगल है, अगर ये सुरक्षित होंगे ना, तो हमें जंगल हमारी हर जरूरत पूरी करता है। अगर हम अपने पहाड़ों की बात करूं, अगर हम मान लो जंगल में अगर गाय चराने भी जा रहे हैं, तो बंदा कुछ ना कुछ मतलब साग सब्जी वहीं से बटोर के शाम को ले भी आता है, ले आते हैं हम लोग। और अब इन जंगलों की भी तो रक्षा है, जंगल है तो हम, अगर जंगल नहीं होंगे तो हम, इंसान का अस्तित्व कहाँ बचेगा? बात आती है हमारी जमीन की, तो जमीन पे भी खनन भी तो हो ही रहा है, वो अलग पार्ट है। जमीन की जो हमारी खेती की बात आती है वो अलग चीज है। अगर हम खेती की बात करें तो आज के टाइम पे हिमाचल की